राम राम सभी भाइयों को। आज सुबह का समय है और आज सावन का लास्ट सोमवार है। तो हम घर से निकल के गए थे पाड़िया मंडी हमारी गाड़ी खाली हो गई थी। विकास लेके आया था तो हमने भाड़ा ले लिया। तो हम चलते हैं, हम सोचें कि चले बीडीएम भाई से थोड़ा मुलाकात कर लें। तो बीडीएम भाई का जहाँ गाड़ी बन रहा है श्री नट बोल्ट वेयर हाउस के पास हम आए थे। ये श्री नट बोल्ट वेयर हाउस है, इसी के पास हम आए हुए थे। तो हमने आके देखा कि बीडीएम भाई थे नहीं, लेकिन बीडीएम भाई का गाड़ी है ज़रूर। आप देख सकते हैं बीडीएम भाई का गाड़ी कितना बढ़िया डेकोरेट हो गया है। आगे से कितना खूबसूरत दिख रहा है और साइड से भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और पीछे से भी कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अभी अंदर का काम हुआ नहीं है गाड़ी का, आप देख सकते हैं अंदर पूरा खाली खाली है। अभी अंदर का काम चल रहा है। तो हम बीडीएम भाई का इंतज़ार कर रहे थे, बीडीएम भाई आए नहीं। तो चलिए हम फ़ोन करते हैं बीडीएम भाई को, देखें कहाँ है बीडीएम भाई। तो अभी दुकान वाले भी अजय भैया भी नहीं आए हैं, तो हम अजय भैया का इंतज़ार करते हैं और बीडीएम भाई का भी इंतज़ार करते हैं। देखते हैं कब तक आते हैं लोग और मुलाकात करके फिर निकलते हैं यहाँ से हम। बीडीएम भाई को फ़ोन किए, बीडीएम भाई फ़ोन नहीं उठाया है तो हम निकल दिए पहाड़िया की तरफ। हो सके तो मैं घर चला जाऊँगा क्योंकि बाइक घर पे रखूँगा। बड़ी वाली गाड़ी मेरी पहाड़िया में ही खड़ी है। तो बारिश भी हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बारिश हो रहा है। झिम बारिश हो रहा है और बारिश में मैं बाइक चला रहा हूँ इस समय। तो चलिए चलते हैं फटाफट, और मोबाइल भी सुरक्षित रखना है बारिश में। और हम इस समय नदेसर से निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। फाइनली दोस्तों हम भैया की दुकान पे चले आए थे। हमारे मोबाइल का टेम्पर्ड गार्ड टूट गया था, बैक कवर लगाना था। तो भैया की दुकान से हमने बैक कवर भी लगवाया, टेम्पर्ड गार्ड भी लिया। और मैं ये ले रहा हूँ, ये तो आप जानते होंगे कि आईफोन में ज़्यादातर यूज होता है। तो हमने भैया कौन सा चार्जर? मैक्सेप चार्जर है। तो हम ठीक है भैया की दुकान से हमने ले लिया है। तो चलिए फटाफट घर चलते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, फिर अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। दोस्तों हम अपने ट्रांसपोर्ट पे आ गए थे घर से चल के, और हमारे सत्यम भैया भी आ गए हैं। और ये मन्नू है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट का सबसे फटा है। और दूसरी बात, ये 2 महीना के लिए गायब हो गया था, 2 साल के लिए साड़ी पार हो गया था। तो सत्यम भैया आपकी गाड़ी बन के कब तक आ रही है? 2 टन वाली कल भैया की गाड़ी बन के आ रही है 2 टन वाली। और कल भैया पार्टी का आदेश देंगे। तो चलिए देखते हैं कहीं का भाड़ा अगर मिलता है, कहीं का भाड़ा मिलता है तो लोड करके चलते हैं। फाइनली दोस्तों दिन भर हम पहाड़िया मंडी में खड़े रह गए, हमारे गाड़ी का भाड़ा लोड नहीं हुआ। अब मैं घर जा रहा हूँ। तो इस समय पहाड़िया चौराहे पे हूँ, हमें लालपुर जाना है। लेकिन लालपुर के साइड में जिस रास्ते से हमको जाना था उस रास्ते पे पूरा जाम था, तो मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। तो अब मुझे जाना होगा संधाहा चौराहा से होके, जो रिंग रोड बाईपास बना है उस रोड से होके जाना है। तो इस समय हम पहाड़िया चौराहा पार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आशापुर ओवरब्रिज के ऊपर से, फिर निकलते हैं संधाहा चौराहा, फिर निकलते हैं घर के लिए। फाइनली दोस्तों हम संधाहा चौराहा पहुंच चुके थे। अब हमें यहाँ से लेफ्ट साइड लेके बेलवा बाबा मतलब आजमगढ़ बाईपास जाना है, जो आजमगढ़ रोड चला जाता है और पांड्यापुर चला जाता है। तो हमको उस रोड पे जाना है। आप देख सकते हैं ये संधाहा चौराहा है। यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तो सीधे गाजीपुर चले जाएंगे, और यहाँ से राइट चले जाएंगे तो सीधे मुगलसराय जाएंगे। तो हमको लेफ्ट साइड जाना है अपने घर की तरफ। पांड्यापुर से इसलिए नहीं गए क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा जाम लगा था, पुलिस प्रशासन भी लगी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी था, इसलिए हम उधर से नहीं जा पाए। तो इसलिए हमको 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा है और बहुत दिक्कत होना पड़ा है, क्योंकि 10 किलोमीटर का तेल मेरा जो है नाजायज़ जलेगा। तो चलिए हम बाएं घूम गए हैं। बाएं घूमने के बाद सीधे फटाफट निकलते हैं बिलवा बाबा की तरफ और निकलते हैं अपने घर की तरफ। फाइनली दोस्तों हम वहाँ पहुँच चुके हैं, जो रास्ता आजमगढ़ जाता है और एक पांड्यापुर जाता है। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं, जिसे लोग पांड्यापुर बाईपास या बिलवा बाबा बाईपास या फिर आजमगढ़ बाईपास के नाम से जानते हैं। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो हमको अब हमारा यहाँ से घर की दूरी रह गई है 2 से 3 किलोमीटर की। और इस यहाँ से हमको लेफ्ट साइड होके जाना है, मतलब बाएं जाना है। तो बाएं हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा घर आ जाएगा, और दाहिने चले जाएंगे हम सीधे आजमगढ़, और सीधे चले जाएंगे बाबतपुर, हरौआ और बाबतपुर चले जाएंगे। तो हम बाएं होके जाएंगे अपने घर की तरफ। हमको बाएं जाना है, जिस साइड में वाराणसी दिखा रहा है तो हमको वाराणसी साइड में जाना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं यहाँ चौराहे पर कोई जाम तो नहीं लगा है। ये भी एक प्रकार का चौराहा है। आने वाले समय में इस चौराहे का भी कुछ न कुछ नामकरण हो जाएगा। हम बाएं घूम चुके हैं
बाएं घूम के अब हमारा आएगा बेलवा बाबा। बेलवा बाबा एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे लोग मुंशी प्रेमचंद जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी का कार्यालय है और लाइब्रेरी भी है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, देखते हैं कहीं बेलवा बाबा में जाम तो नहीं है। दोस्तों यही देखिए बेलवा बाबा है और यही मुंशी प्रेम जी का जन्मभूमि है। आप हमारे राइट साइड में देख सकते हैं जो गेट बना है, ये इसी के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मभूमि है, जहाँ मुंशी प्रेम जी का जन्मस्थल कहते हैं लोग। तो यहाँ से हमारा घर 1.5 किलोमीटर रह जाता है। तो चलिए चलते हैं फटाफट घर की तरफ। फाइनली दोस्तों हम अपने घर की तरफ मुड़ चुके हैं और यहाँ से हमको बाएं होना है अपने घर की तरफ। देखिए हम यहाँ से बाएं हो जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हम अपने घर की तरफ बाएं हो चुके हैं और आगे जाके हमको दाहिने राइट साइड में होना है। देखिए ये आगे जो खम्बा है, इस खम्बे से हमको राइट होना है तो हमारा घर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट राइट होते हैं, घर पे चलते हैं। फिर हमको आगे से राइट होना है, बिल्कुल राइट होते ही हमारा घर है। ये गाड़ी जिस अंदर जा रही है तो अंदर ही हमारा घर है। आ गए हम अपने घर पे। ये जो गेट खुला है, ये बच्चा निकल के आ रहा है, ये हमारे घर का ही बच्चा है, बहुत बदमाश बच्चा है। फाइनली दोस्तों हम अपने घर आ गए थे और हम अपने वाइफ के गोद में सोए हैं। हमारी वाइफ मुँह तोड़ के बैठी है क्योंकि सोच रही है कि हमारा वीडियो ना आ जाए। ये मेरा बड़ा वाला बालक है, ये मेरा छोटा वाला बालक है। ए बेटा हाय बोलो, आप भी बोलो हाय। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय श्री राम।